अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह मौसम चल रहा है बहार का, यानी हज का। बज़ाहिर तो बड़ी तपश है, बड़ी गर्मी है, बड़ी हबस है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। लेकिन जो लोग हज पे गए हुए हैं उनसे पूछें, जब वो हरमे काबा में जाते होंगे, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करते होंगे, उनको कैसी ठंडक महसूस होती होगी। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन अब बहुत करीब हैं जिसके लिए लाखों दिल तड़प रहे हैं, लाखों आंखें तरस रही हैं वो मुबारक और मुकद्दस मकाम देखने के लिए और उस पाक सरजमीन पे हाजिर होने के लिए। जब ये हालत एहराम में अपने होटल से निकलेंगे और जानबे मिना जाएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये सदाएं बुलंद करते करते इंशाअल्लाह जब ये जानबे मिना पहुंचेंगे, आप रवाना होंगे, उस वक्त जो आपको खुशी महसूस होनी है, उस वक्त जो दिल को ठंडक महसूस होनी है, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। माशाअल्लाह जिंदगी भर लोग तड़प के तरस के पैसे जमा करके दुआएं करवा के कितनी मुश्किल से वहां पे पहुंचते हैं, और ये पाक सरजमीन पे 5 दिनों में माशाअल्लाह आपने पहुंच जाना है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की जो मेरी ये वीडियो है ये बिलखसूस इंतहाई काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के लिए है जिन्हें अल्लाह ताला ने सआदत अता फरमाई है माशाअल्लाह, जो हज बैतुल्लाह के लिए इस साल माशाअल्लाह हरम शरीफ में पहुंच चुकी हैं या जानबे हरम रवा दवा हैं। तो बहरकैफ 2 पॉइंट्स है जो मैंने आज आपसे डिस्कस करने हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने की जो वजह है, जो मुहर्रिकात हैं, जो वजूहात हैं, वो यही बनी है कि बेशुमार लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं व्हाट्सएप पे भी, कुछ ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दबे लफ्जों में कुछ लोग पूछते हैं, कुछ खवातीन हैं वो अपने महरमों के जरिए क्वेश्चंस भेजती हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, कंफ्यूजन होती हैं। तो जो शरई मामलात होते हैं इनमें पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप किसी आलिम दीन से पूछ लें, किसी औरत से पूछ लें, किसी से कोऑर्डिनेट कर लें, लेकिन आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हज पे गए हुए हैं और कभी कभार ये मौका मिलता है, रोज रोज तो बंदा नहीं जा सकता, कभी कभार ये सआदत मिलती है और अल्लाह ताला कभी कभार अपने उन चुने हुए बंदों में शुमार फरमाता है कि जो हज पे जिनको बुलाया जाता है। अगर अल्लाह ने आपको बुलाया है तो वहां पे जो भी मैटर्स हैं आपको खुल के डिस्कस करने चाहिए, पूछने चाहिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। देखिए निजाम कुदरत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम है, जो मर्द और खवातीन के मामलात हैं ये अल्लाह के बनाए हुए हैं, आपके और मेरे बनाए हुए नहीं। इसमें शर्माने वाली, हिचकिचाने वाली, हेजिटेशन वाली ऐसी बात नहीं है। सिंपल सी बात यह है, 2 मेजर पॉइंट्स हैं जो काफी ज्यादा क्वेश्चन से मैंने निकाले हैं जिसके बारे में लोग वहां पे कंफ्यूज हैं या परेशान हैं। उनमें पहला प्रॉब्लम यह है जो काफी लोगों ने पूछा है, वो ये है कि जो 5 मुबारक अय्याम माशाल्लाह अभी आ रहे हैं, जो आपको 8 ज़िलहिज्जा से लेके 12 की गुरूब आफ्ताब तक आपने मिना से बाहर निकल जाना है और आपने सारे मनासिक वहां पे अदा करने हैं। तो इसमें जो हमारी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन होंगी वो वहां पे जो मौजूद होंगी, अगर इस दौरान उन्होंने तवाफ़ुल ज़ियारा अभी नहीं किया होगा और उन्हें जो उनके महाना मामूलात हैं अगर वो हो जाते हैं और वो इस हालत में नहीं रहती कि वो वहां पहुंच सके मस्जिदुल हराम में, तो फिर उन्हें क्या करना होगा? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है वो ये है, बहुत सारी खवातीन होती हैं जो तवाफ़ुल ज़ियारा इवन कर लेती हैं, उसके बाद अपने होटल वापस आ चुकी होती हैं। अब उनके पास 5 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, किसी के पास 8 दिन होते हैं, किसी के पास 4 दिन होते हैं, तो वहां पे अभी उन्होंने वक्त गुजारना होता है। तो अब उन्हें तवाफ़े विदा जो है, जिसे हम तवाफ़े रुखसत भी उर्फ़े आम में कहते हैं, तो ये कब करना चाहिए? बहुत सारी खवातीन होती हैं जिन्हें खदशा होता है कि अभी हमारे पास 8 दिन है मक्का मुकरमा में, लेकिन 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद हो सकता है हम इस हालत में ना रहें कि हम हरम शरीफ के अंदर जा सकें। तो इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि जो तवाफ़ुल ज़ियारा वाला क्वेश्चन है, चुके हैं उन्होंने बड़े शैतान को कंकरी भी मार ली है, कुर्बानी के मामूलात से भी हो गई हैं फारिग और तकसीर वगैरह के मामूलात से भी फारिग हो गई हैं। अब उनके पास 3 दिन का टाइम होता है। बेसिकली वो 10 को भी जाके तवाफ़ुल ज़ियारा कर सकती हैं, 11 को भी जाके तवाफ़ुल ज़ियारा कर सकती हैं, 12 को भी जाके तवाफ़ुल ज़ियारा कर सकती हैं। 3 दिन उनके पास होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब यहां पे कुछ लोग तो होते हैं वो जाके 10 को ही तवाफ़ुल ज़ियारा कर लेते हैं, कुछ लोग थके ज्यादा होते हैं या वैसे उनका पहले से प्लान होता है कि हमने 11 को करना है, कुछ लोग वैसे ही रुक जाते हैं। तो आपने क्या करना है, मैं ज़ाती तौर पे मशवरा दूंगा, जिन खवातीन को यह खदशा है कि अगले 2-3 दिन में कुछ भी इवन उनके जो माहवारी के मामूलात हैं वो हो सकते हैं,
तो उन्हें तो भाई फौरन जाके उसी वक्त 10 जिलहिज्जा को ही तवाफुल ज़ियारा कर लेना चाहिए। पहली बात आपने ये नोट कर लेनी है, चाहे आप जितनी भी थकी हैं, चाहे जो भी मामूलात आपके पीछे से पैदल आई हैं, जो कुछ भी हुआ है, भैया आप ऐसा करें, यहां से बाहर निकलें मिना के हुदूद से, वहां से कोशिश करें आपको कोई तुर्की गाड़ी मिल जाती है या कोई सहारा मिल जाता है जो आपको हरम शरीफ तक ले जाए। अदरवाइज लाखों लोग जा रहे होंगे पैदल सुरंगों के अंदर से गुजर के। अल्लाह का आप नाम लें और आप उनके साथ सफर पर रवाना हो जाएं। आप हरम शरीफ में पहुंचे, आप तवाफुल ज़ियारा का फर्ज अदा करें, उसके बाद सफा मरवा की सई करें ताकि आपके ये सारे मामूलात क्लियर हो जाएं और फिर आप वापस अपने खेमे में पहुंच जाएं। पहला मशवरा तो है ये। दूसरा पॉइंट ये है, बिलफर्ज 10 जिलहिज्जा को कोई खातून तवाफुल ज़ियारा नहीं करती हैं, वो वापस अपने खेमे में आ जाती हैं और 11 या 12 को उनका प्लान है कि मैं जाके तवाफुल ज़ियारा करूंगी। अब 12 को उन्होंने जैसे ही कंकर वगैरह के मामूलात से बिलफर्ज वो फारिग हो गई हैं, अभी उनके पास पूरा दिन है, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले उन्होंने तवाफुल ज़ियारा के मामूलात से फारिग होना है, तो इसी दौरान उन्हें वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में मैंने काफी ज्यादा उलमाए किराम से मालूमात ली है। 2 दिन से मैं मुसलसल इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। तो बहरकैफ जो मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है कि अब आपने ये करना है कि डेफिनेटली आपने तवाफुल ज़ियारा वाला फर्ज तो अदा करना ही करना है। वो तो आपका साकत नहीं हो सकता, वो आपको मुआफ नहीं हो सकता। उसकी फिर वो उन्होंने तरीका बताया कि बाकायदा खवातीन मोजे पहनेंगी, पाँव में शॉपर पहनेगी और दिल में इस चीज को बुरा जानते हुए कि वो मतलब कि इस हालत में वहां पे जा रही हैं, तो वो बैतुल्लाह शरीफ से बहुत दूर रहते हुए तवाफ करेंगी, मामूलात को मुकम्मल मतलब वहां पे करेंगी। ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद यानी तवाफुल ज़ियारा वाले मामूलात से फारिग होने के बाद वो एक ऊंट की या एक गाय की कुर्बानी भी देंगी। बात आपने जहन में रखनी है, इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आपने 10 जिलहिज्जा को फौरन जाके तवाफुल ज़ियारा वाला फर्ज अदा कर लेना है। अगर आपको डाउट है तो पहली और दूसरी बात तो क्लियर होगी। अब हम चलते हैं तीसरी बात की तरफ कि कोई खातून है मक्का मुकर्रमा में, हज के सारे मामूलात उनके मुकम्मल हो गए हैं, सिर्फ तवाफ विदा उनका ये वाजिब रहता है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें डर है कि 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद उनके हो सकता है प्रॉब्लम माहवारी वाला, अभी उनके पास 8 दिन वैसे हैं मक्का मुकर्रमा में, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये जवेद साहब हैं और 2-3 और लोग भी, उन्होंने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं सबको बता देता हूं भाईजान। आपने करना ये है कि जैसे ही 12 जिलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप मामूलात से फारिग हो जाएंगे, तीनों शैतानों को कंकरियां मार के 12 जिलहिज्जा की आप हदूद मिना से बाहर निकल आएंगे, तो उसके बाद आप अपने होटल में पहुंचे और आपने पहली ही फुर्सत में जो आपके साथ खातून होंगी उनको आपने तवाफ़े विदा करवा देना है, तवाफ़े रुखसत करवा देना है। पहला वो नफल तवाफ करेंगी, वो इसी नीयत से करेंगे कि मैं तवाफ़े विदा कर रही हूं। अब अगर उन्होंने ये कर लिया है, उसके बाद उनका वो प्रॉब्लम हो भी जाता है, उनका ये वाजिब पूरा हो गया। अब उनके पास 8 दिन है, 5 दिन है, जो भी है, कम से कम वो उस परेशानी से बच जाएंगी। तमाम खवातीन जो हमारी माएं बहनें वहां पे गई हुई हैं हज पे, उन्होंने अपने आप पे गौर कर लेना है। और 5वां नुक्ता ये है कि बहुत सारे लोगों से मेरी कॉन्वर्सेशन इस टॉपिक पे ऑलरेडी भी हुई है, कल रात से भी हुई है। तो वो खवातीन जो हज के माशाल्लाह इन मुबारक अय्याम में वहां पे जा रही हैं, किसी को भी खदशा है कि हज के पहले दिन, हज के दूसरे दिन वकूफ अरफा के दौरान, हज के दूसरे और तीसरे दिन की रात जो वकूफ मुज़दलिफा वाली रात है उस दिन, या अगले 2 दिनों में यानी 11 और 12 जिलहिज्जा के जो उनका क़याम है मिना में और जमरात को उन्होंने कंकरियां मारनी है, इन 5 दिनों में उन्हें किसी दिन में भी खदशा है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन खुदा न खास्ता उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको, जो मैंने मल्टीपल लोगों से मशवरा किया है कि उनको किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी कर लेना चाहिए। बताने वाले ये बताते हैं, और खवातीन भी बहुत सारी जो हज उम्रा की ट्रेनिंग्स वगैरह करवाती हैं, उन सब ने इस बात को कंफर्म किया है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन वगैरह मिल जाती हैं जिनसे इन मखसूस अय्याम को डिले किया जा सकता है मजीद 2, 4 दिन, 5 दिन के लिए। तो बहरकैफ ये 5वां पॉइंट भी आपने नोट कर लेना है। जो आपके महरम है उनके साथ आपने इस पॉइंट को डिस्कस कर लेना है। आप वहां से जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आपने आगे बढ़ना है।